हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 39 कराने वाली हूँ, जिसकी डेट है मेरे पास 8 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रायिकता अपना नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 है ये हमारे पास एनसीईआरटी का, और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए पहले ऐसा करेंगे, वर्कशीट में जो लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे, फिर समझेंगे एक बारी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं, मुझे शंका है आज बारिश होगी। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरी वेतन बढ़ा देगा। शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित हैं। गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं। अनिश्चित को दिए गए गणितीय मान प्रायिकता है। देखो है क्या चीज प्रायिकता। देखो पता है क्या सॉरी, हमारे दैनिक जीवन में ना कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर हम जो परिणाम है ना वो तय नहीं कर पाते कि ये होगा ही होगा या फिर ये नहीं होगा ही होगा। हम एक डाउट में रहते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि होता है ना कि शायद आज बारिश आएगी, मौसम देख के लगता है कि बारिश आएगी, लेकिन कई बार बारिश नहीं भी आती है ना, तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। उसी तरीके से दूसरा यहाँ दिया है कि मुझे संभावना है कि शायद जो बॉस है ना वो मेरी सैलरी बढ़ा देगा, मतलब वेतन बढ़ा देगा, लेकिन सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो नहीं बढ़ाए। दोनों ही चांसेस है। उसके बाद शायद कल इतना प्रदूषण ना हो। शायद, ये वर्ड ही शायद है, यही बता रहा है कि ये प्रायिकता है, पर हो भी तो सकता है कल प्रदूषण। तो जब हम किसी भी एक स्थिति में जो है हम उसमें निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये होगा ही होगा, या फिर ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये नहीं होगा ही होगा, तो वो होती है मेरी गणित में, उसे हम बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, उसके बाद आपसे आगे क्या कह रहा है, प्रायिकता में तीन चीजें हमने पढ़ने वाले हैं हम, प्रयोग, परिणाम और घटना। प्रयोग का मतलब होता है जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्शन हमने किया। जैसे आपको पता है कि जब हम लूडो खेलते हैं तो एक पासा फेंकते हैं, फेंकते नहीं फेंकते, लेकिन जब हम पासा फेंक रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इस पे कौन सा अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से नहीं पता ना। सिर्फ पासा फेंकने को हम बोलते हैं प्रयोग, और उसके ऊपर जो नंबर आता है ना उसको हम बोलते हैं परिणाम। उसी तरीके से कई बार होता है कि हम एक सिक्का उछालते हैं, कोई गेम स्टार्ट करना होता है, नहीं पता चल पाता कि कौन टीम पहले स्टार्ट करे, तो हम ज्यादातर यही करते हैं कि एक सिक्का उछाल लेते हैं। ठीक है, अगर हेड आता है, चित्त और या पट, इन दोनों में से डिसाइड कर लेते हैं कि ये आएगा तो ये टीम खेलेगी, आएगा तो ये टीम खेलेगी। तो जब हम सिक्के को उछाल रहे होते हैं ना, वो है मेरा प्रयोग। और जब वो सिक्का उछल के नीचे आ जाता है, उस पर चित्त या पट लिखा हुआ होता है, वो होता है मेरा परिणाम। दोनों चीज क्लियर हो गई। अब बात रहती है घटना की। तो जब आपने पासे को फेंका, तो कई बार अगर आप पासा फेंकते हो, गेम खेल रहे हो तो कई बार ही फेंकते हो पासा, तो कई सारे अंक आते हैं। हर बार जरूरी नहीं सेम आए और हर बार जरूरी नहीं है अलग आए। तो जो जो अंक आते जा रहे हैं ना सॉरी, आप क्या कर रहे हो, उनका लिखते जा रहे हो, तो वो है आपकी घटना। सारे जो आपने परिणाम थे उनको जोड़ दिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पासे पे 6 अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी। तो ये हो जाएगी मेरी फिर घटना, जब सबको जोड़ दूंगी तो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रायिकता का एक सूत्र दे रखा है, अनुकूल परिणाम को डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये होता है कि वो परिणाम जो हमको चाहिए, और कुल परिणाम का मतलब है जो कुल आ सकता है। जैसे अगर मैं एक पासा फेंकूं तो एच या टेल, हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, पर मैं जब हेड आएगा तो मैं गेम स्टार्ट करूंगी, तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम है हेड, एच, यही है। तो अनुकूल परिणाम हेड या टेल में से एक ही बार हेड आ सकता है तो 1 आ जाएगा, और कुल परिणाम 2 है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 1/2 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। मेरे जीतने की प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। क्लियर। और दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है घटना घटने की और ना घटने की प्रायिकता भी हम बता सकते हैं। तो घटना घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकता को जब भी आप जोड़ोगे ना तो हमेशा बनाना चाहिए, हमेशा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, किसी घटना जिसको हम ई से दिखाते हैं, कि ना घटने को जिसको हम ई के ऊपर बार, नॉट बी कह सकते हैं, उसे दर्शाते हैं। तो हमारे पास हमेशा घटना घटने की और ना घटने की प्रायिकता का जो योग होता है ना वो हमेशा 1 होता है, हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ और चीजें कह रहा है प्रायिकता के बारे में। कह रहा है किसी भी घटना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जो जो लिखा है। देखो, किसी भी घटना के घटने या ना घटने की प्रायिकता ना हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 से कम कभी प्रायिकता नहीं आ सकती, और 1 से ज्यादा कभी प्रायिकता नहीं आ सकती।
तो जब भी प्रायिकता की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, हमेशा। अगर कभी आपने कोई क्वेश्चन हल किया और उसमें आपका जो प्रायिकता निकली है वो 0 से कम निकल गई या 1 से ज्यादा निकल गई, तो आप समझ लेना उसका आंसर गलत है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है, पता है, जो अनिश्चित होती है, वो हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैं आपसे कहूं, अब जो 2022 आएगा ना, इसमें उस साल में पता है क्या होगा, 12 महीने की जगह ना 13 महीने होंगे, एक और महीना जुड़ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई सा साल आएगा जिसमें 12 की जगह 13 महीने हो जाएंगे? नहीं आएगा ना कोई भी, सब में 12 ही रहेंगे ना। तो ये है अनिश्चित परिणाम, अनिश्चित घटना जो हो ही नहीं सकती। अब जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? फिर कुछ भी नहीं, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है। उसके बाद होती है निश्चित घटना, एक ऐसी घटना जो होनी ही होनी है। जैसे मैं बोलूं कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, तो ये मैं डाउट में हूं कि कल सैटरडे होगा, या फिर कंफर्म बोल रही हूं मैं आपको कल सैटरडे होगा? होगा, बिल्कुल कल शनिवार ही होगा अगर आज शुक्रवार है तो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल रविवार हो जाएगा अगर आज शुक्रवार है तो। नहीं हो सकता ना, तो ये निश्चित है, कल सैटरडे शनिवार ही रहेगा। तो वो है आपकी निश्चित घटना। और जो चीज निश्चित होती है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, हमेशा। ठीक है। तो जो चीज आपको लग रहा है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। जो आपको लगता है ये चीज तो हो ही नहीं सकती, अनिश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 रहती है। और जो आपको लगता है कि ये निश्चित चीज है, निश्चित घटना है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, यहाँ तक यही चीज इसमें लिखी हुई है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले? कह रहा है आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला। अब जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं? या तो दोनों बार एच-एच आ सकता है, या फिर एक बार एच-टी आ सकता है, या फिर एक बार टी-एच आ सकता है, या फिर दोनों बार टी-टी आ सकता है। ये हो सकता है। अब वो कह रहा है कि बताओ कि क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त हो? मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं ना, कम से कम एक कह रहा है। तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, 3 यही लेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 3 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 4, क्योंकि 4 मेरे पास परिणाम लिखे हुए हैं। तो 3/4 इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ प्रायिकता आ जाएगी। लिखना आपको सेम ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोनों बार समान परिणाम मिले। समान परिणाम मतलब या तो दोनों बार चित्त मिले या दोनों बार पट मिले। तो ऐसे 2 ही केस मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 4 है, तो प्रायिकता आ गई 1/2। लिखना आपको ऐसे ही है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण में आपसे क्या कह रहे हैं? 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दिए, 60 बार, और एक पट कितना है? 48, 48, और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दिया। यदि 2 सिक्के यथाचित रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट, 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है? देखो आपने यहाँ पर 2 जो सिक्के एक साथ उछाले, ठीक है। अब 60 टाइम्स, 60 बार उस पे टेल आया, पट आया, टी। 48 टाइम्स, 48 बार उस पे कितना आया? एक ही टेल आया। 60 बार 2 टेल आए हैं, टी टी ऐसे आया। अब 48 बार एक ही बार आया है। और 12 टाइम्स ऐसा है कि एक बार भी टी नहीं आया, एक बार भी पट नहीं आया। ठीक है। प्रायिकता बतानी है, पहले बतानी है 2 पट की। तो कितनी बार आया था 2 पट? 60 बार। तो अनुकूल परिणाम तो 60 हो गया और कुल परिणाम 120 हो गया। इसको इससे कट किया तो 1/2 आ गया। ठीक है। दशमलव में आप लिख सकते हो तो 0.50 आएगा। क्लियर? अब कह रहा है एक पट कितनी बार आया था? एक पट 48 टाइम्स आया था, तो अनुकूल परिणाम कितना है? 48। कुल परिणाम कितना है? 120। आप इसे कट कर लो, 12 से ही कट कर लो। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आप दशमलव में लिखोगे तो 0.40 आ जाएगा। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि 0 मतलब एक भी पट नहीं हो, तो कितनी बार था? वो 12 बार था कि एक बार भी टी नहीं आया था। तो अनुकूल परिणाम 12 है और कुल परिणाम कितना है? 120 है, क्योंकि आपने सिक्का ही 120 बार उछाले हैं वो सिक्के। तो यहाँ आ जाएगा 1/10 और दशमलव में ही आ जाएगा। अब अगर आप इन तीनों की प्रायिकता को जोड़ोगे ना, तो तीनों की प्रायिकता जोड़ने के बाद 1 ही आनी चाहिए, जो कि आ रही है। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो और कर लेते हैं। कह रहे हैं हफ्ते के दिनों में से एस से शुरू होने वाले दिन चुनने की सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो कह रहे हैं हफ्ते में जो एस से शुरू होते हैं, तो कौन से दिन शुरू होते हैं एस से? अगर हम देखें तो एस से सिर्फ 2 ही दिन शुरू होते हैं। एक सैटरडे शुरू होता है, ठीक है, और एक कौन सा शुरू होता है? संडे। तो यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे और संडे। ठीक है।
फिर कह रहा है रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक की जीतने की प्रायिकता 7/9 है, रवि के जीतने की क्या प्रायिकता है? देखो, दो जने गेम खेल रहे हैं, यहाँ कह रहा है दीपक की जीतने की प्रायिकता आपको पहले से दी है 7/9। अब बताओ रवि के जीतने की क्या होगी? तो रवि तो तभी जीतेगा ना जब दीपक हारेगा, तभी होगा। अब दीपक के जीतने की दे रखे तो उसके हारने की निकाल लेती हूँ। अभी तो हमने किया एक चीज के होने या ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 में से 7/9 माइनस कर दूंगी तो इसका मतलब 9/9 माइनस 7/9, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2/9। यही आएगा 2/9। तो जो दीपक के हारने की प्रायिकता है वो रवि के जीतने की प्रायिकता होगी। आ गई 2/9। बस ये लिख देना, रवि के जीतने की प्रायिकता। ये क्या हटा देना और ये है हटा देना और आगे पूरा ऐसे हल कर देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। फरवरी के महीने में अवनी के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। आपसे क्या कह रहा है? एक लड़की अवनी, फरवरी के महीने में उसका जन्मदिन आता है, तो बताओ कि क्या प्रायिकता होगी कि अभाज्य संख्या हो। अब फरवरी में तो 28 डेज भी हो सकते हैं और 29 डेज भी हो सकते हैं, ये तो हमें नहीं पता। पहले तो हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं यहाँ। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? होती क्या है? ये तो वो होती है ना जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पर प्रायिकता बतानी है किसकी? कि इसी इन्हीं दिनों में हो। देखो, अगर 28 दिन हुए तो कुल परिणाम 28 हो जाएगा और ये गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 आ जाएगा। 29 नहीं लेंगे क्योंकि मैंने अभी 28 दिन लिए। मान लो लेकिन अगर 29 दिन का महीना हुआ तो क्या होगा? तो प्रायिकता क्या निकलेगी? तो प्रायिकता निकलेगी, इसको भी गिन लो 10 और नीचे कितना आ जाएगा? 29, क्योंकि अब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे, 28 नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो मैंने इसलिए दोनों से ही निकाल दी। अगर 28 दिन हो गए तो ये हो गए और 29 दिन होगा तो ये हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हमें पहले ही बता दिया 159 टाइम्स है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पट प्राप्त करने की प्रायिकता। ये मत लिखिएगा आप, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा ये। तो कितना आ जाएगा? 159 अपॉन में 500। तो लिखिएगा पट प्राप्त करने की प्रायिकता इज इक्वल टू 159 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितना है? 500। ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है? बाइक के शोरूम में से कार खरीदना, क्या हम बाइक के शोरूम में से कार खरीद सकते हैं? नहीं, ये तो कौन सा परिणाम हो गया? घटना हो गई। अभी हमने की थी, देखो यहाँ पर ये अनिश्चित, यही है तो यहाँ लिख दो बस, अनिश्चित घटना। ठीक है, फिर कह रहे हैं दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या लिखिए। दो सिक्के उछाले हैं तो या तो एच एच होगा या एच टी होगा या फिर टी एच होगा या फिर टी टी होगा। ये मैंने पहले परिणाम लिख लिए। अब कह रहे हैं अनुकूल परिणाम बताओ कि कितनी संख्या होगी? कम से कम एक पट प्राप्त हो, कम से कम एक, तो दो भी हो सकते हैं, तो कितने हैं? 3 केस ऐसे हैं, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, इसको ऐसे करिएगा, फर्स्ट वाले पार्ट को 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, कम से कम एक पट प्राप्त करने की अनुकूल परिणाम 3 लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, फिर कह रहा है एक भी पट प्राप्त ना हो तो मतलब दोनों पे एच एच होना चाहिए, चित होना चाहिए, तो भी एक आएगा और ब्रैकेट में लिख देना एच एच। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की आसान सी वर्कशीट प्रायिकता की, कंप्लीट वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट नंबर 40 अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।